रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं, गाइडेंस लेते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से हमारे लिए कौन सा श्लोक निकल करके आता है। आज चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का श्लोक 22 से 25 वाला श्लोक आया है। श्री भगवान उवाच प्रकसां च प्रवृत्तिं च अमोहाम् इव च पाण्डवा न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तनि न निवृत्तनि कनकसति उदासीना वद असीनो गुणेर्यो न विचल्यते गुणावर्तन्ता इति इवं यो वतिष्ठति निन्गते समादुःखा सुखा स्वास्था समालोस्तस्मा कञ्चना तुल्या प्रिया प्रियो धीरस्तुल्या निन्दतमा संस्तुतिः मनापामनायोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारि प्रक्षयो सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, who is equal towards the desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities, such a person is said to have transcendental mode of nature। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे जो चीज़ आ रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो इंसान कभी भी हेट नहीं करता, डज नॉट हेट इल्यूमिनेशन, मतलब जो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी है उसको, अटैचमेंट एंड डिल्यूजन व्हेन दे आर प्रेजेंट और लॉन्ग फॉर देम, मतलब जब हमें अटैचमेंट होती है किसी से, या हम बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट में या इल्यूमिनेशन को प्राप्त करते हैं, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, उस चीज़ को हेट नहीं करता, उस चीज़ से परेशान नहीं होता। ना ही जब और लॉन्ग फॉर देम व्हेन दे डिसअपियर, जब चली जाती है किसी से अटैचमेंट आपकी नष्ट हो जाती है, या फिर आप जो कंफ्यूज थे वो चीज़ चली गई, आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली, उस चीज़ से परेशान भी नहीं होता। हु इज़ अनवेवरिंग एंड अनडिस्टर्ब, जो कभी भी परेशान ही नहीं होता है, जो किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होता है। जब भी कुछ रिएक्शंस होता है ना मटेरियल लाइफ में, मटेरियल क्वालिटीज़ में, वो न्यूट्रल रहता है, वो बस ईश्वर को स्मरण करता है, ये जानते हुए अलोन knowing that the modes are alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness, मतलब उसको पता है कि सारी चीज़ें ही एक्टिव है दुनिया में, अच्छी बुरी हर एक चीज़ एक्टिव है, तो वो अपने अंदर खुशी या दुख दोनों को इक्वल रखता है। अर्थ को, स्टोन को, गोल्ड को, हर एक चीज़ को इक्वल नज़र से, मिट्टी हो या गोल्ड दे दो, वो दोनों, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो क्या है वजंती माला है, ये किस चीज़ से बनी हुई है, फॉर एग्जांपल ये बनी हुई है नॉर्मली फ्लावर के बीट से, तो ये अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है, या फिर जो ये है। और मान लो कि अगर मैंने एक सोने का कोई नेकलेस पहना, तो वो सोने का नेकलेस, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो दोनों को ही जो इक्वल नज़र से दिखता है, ठीक है। सो वो चीज़ हो गया आपका एक क्या बोलते हैं, सही भक्त का ये, या सही मायने में जो रखा हुआ है। मैं अपना बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही थी। हु इज़ इक्वल टूवर्ड्स डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल, खूब सुंदर सा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे ये एग्जांपल देते वक्त याद आता है, मैं जब ग्रेड 2 में पढ़ती थी, तो हमें सबको एग्ज़ाम के लिए पेपर दिया जा रहा है, तो रोज़ अच्छा पेपर दिया जाता है। मुझे अचानक से पेपर दिया गया जो कि
2-4 पेजेस के बाद ऊपर से फटा हुआ था। तो मैंने टीचर को बताया कि ये फटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो बोले ठीक है चेंज कर दूँ। मैंने बोला नहीं, बट मैंने इसमें नाम भी लिख लिया, मैंने इसमें लाइन भी खींच लिया है, सब कुछ रेडी हो गया, बस लास्ट के 2 पेजेस पहले एक पेज ऊपर से थोड़ा फटा हुआ है। तो बस मैं इतना ही जानना चाहती हूँ प्रॉब्लम है कि नहीं? बोले कि लेकिन ये सुंदर नहीं दिख रहा। मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतना जो लाइन वाइन खींची हूँ ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसी को रहने दीजिए। तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको कन्विंस कर लिया। फिर वो वैसे करके देख रही थी कि ऐसे फटा पेज ऊपर से थोड़ा सा फट गया था, वो बनावटी के दौरान ही कुछ हुआ होगा। तो आपको अपने टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप वो सुंदर दिखने वाला पेपर मिल रहा है या ख़राब। ठीक है। सो जो डिज़ायरेबल, जो खूबसूरत चीज़ है या अनडिज़ायरेबल, उस चीज़ में जो बना हुआ है, वो स्टडी सिचुएटेड इक्वली वेल इन प्रेज एंड ब्लेम। अगर आपको किसी ने प्रेज़ किया, वाह आपने कितना अच्छा काम किया, तब भी आप न्यूट्रल रहे। तो कोई बोला कि तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हुआ है, तब भी आप न्यूट्रल रहते हो। आपको किसी भी चीज़ से बहुत खुशी या बहुत दुख नहीं होता, आप न्यूट्रल रह पाते हो। ऑनर एंड डिसऑनर, किसी ने आपको सम्मान दिया, किसी ने आपको सम्मान नहीं दिया। वो ट्रीट्स अलाइक बोथ फ्रेंड एंड एनिमी। कोई दोस्त हो, मित्र हो, उससे भी अच्छे से बात करेंगे या उसको भी जैसे बताएंगे। कोई नेगेटिव आदमी हो, उसको भी वैसे ही बात करेंगे। एंड हु हैज़ रिनाउंस्ड ऑल मटेरियल एक्टिविटी, मटेरियल चीज़ों में उसकी रुचि नहीं है, उसकी इच्छाएं नहीं है। सच अ पर्सन इज सेड टू हैव ट्रांसेंडेंटेड द मोड ऑफ नेचर। वो सारे मोड ऑफ नेचर के ऊपर चला गया है। जो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस वाला मोड है, उन सब से भी ऊपर चला गया है, जो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू भगवान श्री कृष्ण। हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना, चाहे सुख हो, दुख हो, एनिमी हो या दोस्त हो, इक्वली बात करना। किसी ने आपको सम्मान दिया तब भी जैसा बिहेव करना, असम्मान दिया तब भी उतना करना। ठीक है। सो मुझे जितना दिख रहा है कि ओवरऑल सिचुएशन वाइज आप लोगों को अगर खुद को ट्रांसेंडेंटल मोड में लेके जाना है तो खुद के ऊपर काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमें यही सिखाया जाता है जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। अर्जुन सबमिटेड 3 डिफरेंट क्वेश्चंस एंड द लॉर्ड आंसर देम वन आफ्टर द अदर। अर्जुन ने 3 क्वेश्चंस पूछा था, भगवान ने उसको एक के बाद आंसर किया था, एक के बाद एक। इन द वर्सेस कृष्णा फर्स्ट इंडिकेट्स दैट द पर्सन ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड हैज़ नो एनवी एंड डज नॉट हैंकर फॉर एनीथिंग। जो एकदम पूरा स्पिरिचुअली सिचुएटेड है, उसको किसी भी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होती, ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। और वो हर एक चीज़ को लेकर एकदम न्यूट्रल रहता है। When a living entity stays in the material world embodied by the material body, it is to be understood that he is under the control of one of the 3 modes of material nature. जब हम मटेरियल दुनिया में आते हैं, तीनों मोड में से कोई ना कोई मोड, जैसे कि गुडनेस या पैशन या इग्नोरेंस, हमको पकड़ लेता है। When he is actually out of the body, then he is out of the clutches of material modes of nature. जब हमारा शरीर से आत्मा निकल जाता है तो मटेरियल क्लचेस हमारे ऊपर नहीं रहती। He should be neutral, तब वो न्यूट्रल हो जाता है। He should engage himself in the बट एज लॉन्ग एज ही इज़ नॉट आउट ऑफ द मटेरियल बॉडी, जब तक वो मटेरियल बॉडी के अंदर है, उसको क्या कोशिश करना चाहिए? न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी चाहिए। उसको ये डिवोशनल सर्विस भगवान के प्रति करना चाहिए, सो दैट हिज आइडेंटिटी विद द मटेरियल बॉडी विल ऑटोमेटिकली बी फॉरगॉटन। तब वो अपनी आइडेंटिटी को भूल करके भगवान का होके रह जाएगा। उसके अंदर कभी भी वो चीज़ नहीं आएगी, कभी भी क्या बोलते हैं ना, एक भावना बोलते हैं ना कि ये मैंने किया है, मेरा चीज़ है, ये चीज़ नहीं रहेगा। One does not need this material body and he does not need to accept the dictations of the material body. The qualities of the material modes in the body will act, but a spirit soul, the self, is aloof from such activities. How does he become aloof? मतलब हम material body में रहकर भी material body से चिपक के नहीं रहेंगे, किसी भी चीज़ से ऐसे नहीं रहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ करना है। ही डज़ नॉट डिज़ायर, उसकी इच्छाएँ ख़त्म हो जाती है बॉडी के अंदर रह करके, ये चीज़ चाहिए, वो मतलब हर एक चीज़ की डिज़ायर ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है। और उसको इस शरीर से निकलने के लिए भी इच्छा नहीं होती कि वो मुझे इस ज़िंदगी ख़त्म करो, मुझे इससे निकलना है, ऐसा भी नहीं होता। और इस ज़िंदगी में ना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे इस ज़िंदगी में रहना ही है किसी तरीके से, कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये भी नहीं होता, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। Thus, transcendently situated, the devotees become automatically free.
He does not need or he need not try to become free from the influence of the modes of material nature. The next question concerns the dealings of a transcendently situated person. The materially situated person is affected by so-called honor and dishonor offered to the body, but the transcendently situated person is not affected by false honor or dishonor. मतलब जो materially situated है उनको चाहिए कि आप मुझे बोलो कि हाँ तुमने ये काम किया, वो प्रेजेस चाहिए होता है. बट जो मटीरियली सिचुएटेड लोग नहीं होते हैं, जो कि ट्रांसेंडेंस में या भगवान के शरण में चले जाते हैं, उनको पता है कि भगवान की कृपा के वजह से ही चीज़ें हो रही है. जो चीज़ कृपा से हो सकती है वो नॉर्मली उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं एफिशिएंसी होके भी नहीं हो पाता. एफिशिएंसी तो ज़रूरी है ही, उसके साथ कृपा होगी तो 100% होगा. ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान को याद करते हुए करता है. डज नॉट माइंड वेदर अ मैन ऑनर्स और डिसऑनर्स हिम. He accepts things that are favorable for his duty in Krishna consciousness. Otherwise, he has no necessity of anything material, either a stone or gold. He takes everyone as his dear friend who helps him in his execution of Krishna consciousness, and he does not hate his so-called enemy. He is equally disposed and sees everything on an equal level because he knows perfectly well that he has nothing to do with material existence. Social and political issues do not affect him because he knows the situation of temporary upheavals and disturbances. He does not attempt anything for his own sake. He can attempt anything for Krishna, but for his own personal self, he does not attempt anything. By such behavior, one becomes actually transcendently situated. भगवान के लिए सब कुछ करता है, कुछ भी खुद के लिए नहीं करता है. उसको पॉलिटिकल चीज़ों से, छोटे मोटे टेम्परेरी झमेले से फ़र्क नहीं पड़ता. वो हर एक चीज़ को इक्वल नज़र से देखता है, हमेशा परफेक्टली सिचुएटेड रहता है, और मटीरियल चीज़ें उसको अफेक्ट करना बंद कर देती है. जितना ज़्यादा हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप करेंगे, हम नेगेटिव चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे और सुख शांति और पीस को पकड़ने लग जाएंगे. यही तक है आज का श्लोक और भगवत गीता. अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.